आज का टॉपिक है प्रिस्क्रिप्शन। तो चलिए देखते हैं कि प्रिस्क्रिप्शन होता क्या है। यह रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर या लाइसेंस्ड प्रैक्टिशनर की तरफ से एक रिटन ऑर्डर होता है फार्मासिस्ट के लिए, जिसमें बतलाया गया होता है कि वो एक स्पेसिफिक मेडिकेशन मतलब किसी बीमारी के लिए एक खास दवा का कंपाउंडिंग करे और मेडिसिन के तैयार होने के बाद उसे पेशेंट को डिस्पेंस कर दे। और वहीं पेशेंट के रिगार्डिंग कुछ खास इंस्ट्रक्शन दिए हुए होते हैं, जिसमें बतलाया गया होता है कि वो दवा कब और कैसे लें। प्रिस्क्रिप्शन जनरली इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है, बट डॉक्टर्स या वो मेडिकल प्रैक्टिशनर जो हमारे लिए दवा सजेस्ट कर रहे हैं, समय बचाने के लिए कुछ लैटिन वर्ड्स और एब्रिविएशंस का यूज करते हैं। यही कारण है कि फार्मासिस्ट को वो खास लैटिन वर्ड्स और एब्रिविएशंस को जान लेना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है, ताकि फार्मासिस्ट पेशेंट को आसानी से प्रिस्क्रिप्शन समझा सके। जैसा कि SOS मीन्स व्हेन रिक्वायर्ड, जिसका मतलब जब आपको उस दवा की ज़रूरत पड़े तभी लें, या फिर BID मीन्स ट्वाइस अ डे, जिसका मतलब होता है दिन में 2 बार, सुबह शाम, या फिर TID जिसका मतलब होता है 3 टाइम अ डे मीन्स दिन में 3 बार, यानी कि सुबह दोपहर शाम। Description: Prescription is a written order from a registered medical practitioner or licensed practitioner to a pharmacist to compound and dispense a specific medication for the patient. The prescription also includes the direction for the patient regarding the mode of administration of the drug. The prescriptions are generally written in the English language, but Latin words or abbreviations are frequently used. So it becomes necessary for a pharmacist to become familiar with the common Latin terms and abbreviations. अब हम प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स को देखेंगे कि एक प्रिस्क्रिप्शन स्लिप पे क्या क्या लिखा होना अनिवार्य होता है, जिसमें पहला आता है डेट, दूसरा नेम एज सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, तीसरा सुपरस्क्रिप्शन, चौथा इंस्क्रिप्शन, पांचवा सब्सक्रिप्शन, छठा सिग्नेचुरा, सातवां रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन, आठवां सिग्नेचर एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। अब हम एक एक कर इनके डिटेल्स को देखेंगे। पहला डेट, यह प्रिस्क्राइबर के द्वारा लिखा हुआ वो डेट होता है जिस दिन प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर दिया गया होता है। यह फार्मासिस्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल होता है, मेनली इन नारकोटिक ड्रग और हैबिट फॉर्मिंग ड्रग में बहुत हेल्पफुल माना जाता है, ताकि कोई ड्रग्स का मिसयूज ना करे। दूसरा नेम एज सेक्स एंड एड्रेस ऑफ द पेशेंट, ये सारी डिटेल्स इसलिए दिए गए होते हैं ताकि जो हम मेडिसिन पेशेंट को डिस्पेंस कर रहे हैं वो सही हाथ में पहुँचे। बट इन केस ऑफ चिल्ड्रेन एज एंड सेक्स एप्रोप्रिएट डोजिंग के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, और कुछ केसेस में वेट को भी देखा जाता है डोजिंग के लिए। एक्यूरेट डोजिंग कैलकुलेशन करने के लिए वेट को भी देखा जाता है। तीसरा सुपरस्क्रिप्शन, यह एक सिंबल RX के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। RX मीन्स यू टेक होता है। बहुत साल पहले RX को साइन ऑफ जुपिटर या गॉड ऑफ हीलिंग से जाना जाता था। चौथा इंस्क्रिप्शन, यह प्रिस्क्रिप्शन का एक मुख्य पार्ट होता है, क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स का नाम और क्वांटिटी दिया हुआ होता है। प्रत्येक इंग्रेडिएंट्स
एक सेपरेट लाइन में उनके क्वांटिटी के साथ लिखा होता है। बट आजकल ऑलरेडी प्रिपेयर्ड ड्रग मिलते हैं जिसे फार्मासिस्ट सिर्फ डिस्पेंस करता है। पांचवा, सब्सक्रिप्शन। यह मेनली फार्मासिस्ट के लिए होता है जिसमें प्रिस्क्रिप्शन को तैयार करने और उसके डोजेज को देने के संबंधित डायरेक्शन दिया हुआ होता है। लेकिन आजकल प्रिस्क्राइबर्स के द्वारा ऐसे इंस्ट्रक्शन नहीं दिए जाते हैं क्योंकि अब रेडीमेड दवा मिलती है जिसे फार्मासिस्ट सिर्फ पेशेंट को दे देता है। छठा, सिग्नेचुरा। यह पेशेंट के लिए होता है जिसमें पेशेंट को बताया जाता है कि वो कब और कैसे मेडिसिन का सेवन करें। सारे इंस्ट्रक्शंस कंटेनर के लेवल पे इंडिकेट कर दिया जाता है। सातवां, रिन्यूअल इंस्ट्रक्शन। यदि मेडिसिन को कुछ दिनों या कुछ महीनों तक चलाना होता है तो प्रिस्क्राइबर के द्वारा प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर पे इंडिकेट कर दिया जाता है कि और 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने का दवा लेकर खा लें या फिर डॉक्टर को दिखाएं। आठवां, सिग्नेचर, एड्रेस एंड रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द प्रिस्क्राइबर। इसमें प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर पे मेडिकल प्रैक्टिशनर का सिग्नेचर और एड्रेस उनके रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ लिखा हुआ होना चाहिए। स्पेशली इन नारकोटिक कंटेनिंग ड्रग में यह बहुत ज़रूरी होता है। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। इसमें हम देखेंगे कि यदि कोई व्यक्ति हमारे पास प्रिस्क्रिप्शन ला रहा है तो उस वक्त हमें किन मुख्य पॉइंट्स पे ध्यान देना चाहिए। पहला, रिसीविंग। जब कोई पेशेंट अपनी प्रिस्क्रिप्शन फार्मासिस्ट को देता है तो उस समय फार्मासिस्ट को अपने फेशियल एक्सप्रेशन नॉर्मल रखना चाहिए ताकि पेशेंट को फील हो कि उसे कोई नॉर्मल डिजीज है न कि क्रोनिक डिजीज है। दूसरा, रीडिंग एंड चेकिंग। आफ्टर रिसीविंग अ प्रिस्क्रिप्शन हमेशा यह चेक कर लेना चाहिए कि प्रिस्क्रिप्शन एक प्रॉपर फॉर्मेट में दिया गया है या नहीं। मतलब वह किसी डॉक्टर का पैड या किसी हॉस्पिटल का ओपीडी स्लिप होना चाहिए और उस पे डेट के साथ प्रिस्क्राइबर का सिग्नेचर भी किया गया होना चाहिए। यदि प्रिस्क्रिप्शन पढ़ने में कोई डिफ़िकल्टी आ रही है तो उस कंडीशन में अपने सहायक फार्मासिस्ट या प्रिस्क्राइबर से कंसल्ट करें। तीसरा, कलेक्टिंग एंड वेइंग द मटेरियल्स। कंपाउंडिंग करने से पहले सारे मटेरियल्स को लेफ्ट हैंड साइड में रखें और वे करने के बाद इंग्रेडिएंट्स को राइट हैंड साइड में रख लें, जिससे हमें यह जानने में आसानी होगी कि हमने कितने मटेरियल वे कर लिया है। चौथा, कंपाउंडिंग, लेबलिंग एंड पैकेजिंग। हमें दवा की कंपाउंडिंग एक साफ सुथरे प्लेस पे ही करना चाहिए और ध्यान रखें कि जो इक्विपमेंट्स कंपाउंडिंग में यूज किए जा रहे हैं वो क्लीन और ड्राई होना चाहिए। प्रिस्क्राइबर के डायरेक्शन को ध्यान में रखते हुए प्रिस्क्रिप्शन को तैयार करें और एक बार में एक ही प्रिस्क्रिप्शन पे काम करना चाहिए। मेडिकामेंट तैयार होने के बाद उसे एक सूटेबल कंटेनर में फिल कर दें और उसके लिए एक अच्छे क्वालिटी के वाइट प्लेन पेपर पे लेबल तैयार करें जिस पे सारे इंफॉर्मेशंस को राइट और टाइप करके एडहेसिव की मदद से बोतल पे फिक्स कर दें। आफ्टर लेबलिंग कंटेनर को पॉलिश कर दें ताकि आपके फिंगरप्रिंट्स रिमूव हो जाए। उसके बाद वो मेडिसिन पेशेंट को देने के लिए तैयार है। अब हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्रिविएशंस को देखेंगे और उसके इंग्लिश मीनिंग समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि यस ओ यस, जिसके बारे में मैंने अभी बताया भी है, जिसका मतलब
व्हेन रिक्वायर्ड होता है। BID जिसका मतलब ट्वाइस अ डे होता है। TID जिसका मतलब 3 टाइम अ डे होता है। RX के बारे में भी मैंने बताया है, जिसका मतलब यू टेक होता है, यानी कि टेक होता है। AQ मतलब वाटर होता है। यदि AQ टेस्ट लिख दिया है, डिस्टिल वाटर के साथ लेने के लिए कहा गया होता है। अगला AC जिसका मतलब होता है बिफोर मील्स, मतलब खाना खाने से पहले। PC अगर लिखा हो तो उसका मतलब होता है आफ्टर मील्स, मतलब खाना खाने के बाद। स्टेट लिखा हो तो जिसका मतलब होता है इमीडिएटली, मतलब तुरंत लेना है उस दवा को। सिर्फ एम लिखा हो तो इसका मतलब हो जाता है कि मॉर्निंग में लेना है, या फिर एन लिख दिया हो तो उसका मतलब उसे नाइट में लेना है। ING यदि लिखा हो तो उसका मतलब वो इंजेक्शन देना है, या फिर कैप्स लिखा है तो उसका मतलब कैप्सूल होता है। नेक्स्ट, मॉडर्न मेथड ऑफ प्रिस्क्राइबिंग। आजकल फार्मास्यूटिकल कंपनीज खुल गई है जो विशेष मशीनरीज की सहायता से मेडिसिन को तैयार करती है और उन मेडिसिन्स को डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर्स को सप्लाई कर देती है। फार्मासिस्ट सिर्फ उन मेडिसिन को अपने शॉप पे रखता है और पेशेंट को देते समय मेडिसिन्स के मोड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और यूजेज को समझा देता है। कुछ इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले हम एडवांटेज देखते हैं। जब फार्मास्यूटिकल कंपनी मेडिसिन को तैयार करती है तो मेडिसिन के नाम को कैची बनाती है, जिससे क्या होता है कि उस दवा के नाम को याद करने में आसानी हो जाती है और मेडिसिन के रिगार्डिंग पेशेंट को इजीली समझाया जा सकता है। वहीं पे अगर डिसएडवांटेज देखें तो आपने देखा होगा कि किसी एक बीमारी के लिए कई नामों से मेडिसिन मिलते हैं, तो ये सारी चीज़ें प्रिस्क्राइबर को परेशान कर सकती है। या फिर जब व्यक्ति मेडिसिन लेने जाता है किसी फार्मासिस्ट के पास, तो उस समय सेम नाम का मेडिसिन स्टॉक में अवेलेबल है या नहीं, ये सारी बातें थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करती है।